हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं आपको पढ़ाने वाली हूँ बीए सेकेंड ईयर थर्ड सेमेस्टर को करिकुलर टॉपिक जेंडर वायलेंस एंड मेंटल हेल्थ, यानी लैंगिक हिंसा और मानसिक स्वास्थ्य के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। लेकिन इससे पहले अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न। आज का हमारा पहला प्रश्न है, घरेलू हिंसा की श्रेणी में क्या शामिल नहीं है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 शारीरिक हिंसा, ऑप्शन 2 मानसिक हिंसा, ऑप्शन 3 दोनों यानी शारीरिक हिंसा और मानसिक हिंसा दोनों, ऑप्शन 4 धार्मिक हिंसा। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 धार्मिक हिंसा। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 2, घरेलू हिंसा घटित होने की सूचना किसे दी जाती है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 पुलिस को, ऑप्शन 2 संरक्षण अधिकारी को, ऑप्शन 3 महिला आयोग को, ऑप्शन 4 उक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 संरक्षण अधिकारी को। घरेलू हिंसा घटित होने की सूचना किसे दी जाती है? संरक्षण अधिकारी को। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 3, चिकित्सकीय सुविधाओं के संबंध में किस धारा में उल्लेख है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 धारा 7, ऑप्शन 2 धारा 5, ऑप्शन 3 धारा 3, ऑप्शन 4 धारा 1। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 धारा 7। चिकित्सीय सुविधाओं के संबंध का उल्लेख किस धारा में है? धारा 7 में। अगला प्रश्न नंबर 4, संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 राष्ट्रपति, ऑप्शन 2 राज्य सरकार, ऑप्शन 3 संसद, ऑप्शन 4 गृह मंत्री। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 राज्य सरकार। संरक्षण अधिकारियों की नियुक्ति कौन करता है? राज्य सरकार। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 5, सरकार के कर्तव्यों का उल्लेख किस धारा में किया गया है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 धारा 9, ऑप्शन 2 धारा 10, ऑप्शन 3 धारा 11, ऑप्शन 4 धारा 20। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 धारा 11। सरकार के कर्तव्यों का उल्लेख धारा 11 में किया गया है। अगला प्रश्न नंबर 6, व्यथित व्यक्ति अनुतोष प्राप्त करने के लिए किसके समक्ष आवेदन प्रस्तुत करता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 पुलिस अधिकारी, ऑप्शन 2 महिला आयोग के अध्यक्ष, ऑप्शन 3 मजिस्ट्रेट, ऑप्शन 4 उक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 मजिस्ट्रेट। व्यथित व्यक्ति अनुतोष प्राप्त करने के लिए किसके समक्ष आवेदन प्रस्तुत करता है? मजिस्ट्रेट के। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, अनुतोष का आवेदन के कितने दिन के अंदर उस पर कार्यवाही की जा सकती है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 30 दिन, ऑप्शन 2 14 दिन, ऑप्शन 3 3 दिन, ऑप्शन 4 1 दिन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 दिन। अनुतोष का आवेदन के 3 दिन के अंदर उस पर कार्यवाही की जा सकती है। अगला प्रश्न नंबर 8, मजिस्ट्रेट अनुतोष आवेदन का निपटारा कितने दिन में करता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 30 दिन, ऑप्शन 2 60 दिन, ऑप्शन 3 90 दिन, ऑप्शन 4 120 दिन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 90 दिन। मजिस्ट्रेट अनुतोष आवेदन का निपटारा 90 दिन में करता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, पीड़ित को साझी गृहस्थी में निवास करने का अधिकार किस धारा से संबंधित है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 धारा 20, ऑप्शन 2 धारा 19, ऑप्शन 3 धारा 18, ऑप्शन 4 धारा 17। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 धारा 17। अगला प्रश्न नंबर 10, निवास का आदेश किसके द्वारा जारी किया जाता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 राष्ट्रपति, ऑप्शन 2 संसद, ऑप्शन 3 मजिस्ट्रेट, ऑप्शन 4 उक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 मजिस्ट्रेट। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11, आर्थिक अनुतोष का आदेश किस धारा में उल्लिखित है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 धारा 20, ऑप्शन 2 धारा 21, ऑप्शन 3 धारा 22, ऑप्शन 4 धारा 23। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 धारा 20।
आर्थिक अनुतोष का आदेश धारा 20 में उल्लिखित किया गया है। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 12, किस आदेश के तहत कस्टडी आदेश जारी किया जाता है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 धारा 21, ऑप्शन 2 धारा 23, ऑप्शन 3 धारा 25, ऑप्शन 4 धारा 27। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 धारा 21। धारा 21 के तहत कस्टडी आदेश जारी किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13, सूचना की तामील किस धारा का विषय है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 धारा 11, ऑप्शन 2 धारा 12, ऑप्शन 3 धारा 13, ऑप्शन 4 धारा 14। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 धारा 13। सूचना की तामील किस धारा का विषय है? धारा 13 का। अगला प्रश्न नंबर 14, परामर्श किस धारा का विषय है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 धारा 11, ऑप्शन 2 धारा 12, ऑप्शन 3 धारा 13, ऑप्शन 4 धारा 14। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 धारा 14। परामर्श किस धारा के विषय है? ऑप्शन 4 धारा 14। अगला प्रश्न नंबर 15, कार्यवाही का कैमरे में होना किस धारा का विषय है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 धारा 16, ऑप्शन 2 धारा 17, ऑप्शन 3 धारा 18, ऑप्शन 4 धारा 19। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 धारा 16। कार्यवाही का कैमरे में होना किस धारा का विषय है? धारा 16 का। अगला प्रश्न नंबर 16, निवास का आदेश किस धारा में वर्णित है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 धारा 17, ऑप्शन 2 धारा 18, ऑप्शन 3 धारा 19, ऑप्शन 4 धारा 20। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 धारा 19। निवास का आदेश किस धारा में वर्णित है? धारा 19 में। अगला प्रश्न नंबर 17, धारा 18 किस विषय से संबंधित है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 प्रतिकार आदेश, ऑप्शन 2 संरक्षण आदेश, ऑप्शन 3 दोनों यानी प्रतिकार आदेश और संरक्षण आदेश दोनों, ऑप्शन 4 परामर्श। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 संरक्षण आदेश। धारा 18 किस विषय से संबंधित है? संरक्षण आदेश से। अगला प्रश्न नंबर 18, धारा 22 किससे संबंधित है? इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 परामर्श, ऑप्शन 2 संरक्षण आदेश, ऑप्शन 3 प्रतिकर आदेश, ऑप्शन 4 उक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 प्रतिकर आदेश। धारा 22 किससे संबंधित है? प्रतिकर आदेश से। अगला प्रश्न नंबर 19, धारा 31 का अपराध होगा। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 संज्ञेय अपराध, ऑप्शन 2 गैर जमानती, ऑप्शन 3 दोनों यानी संज्ञेय अपराध और गैर जमानती दोनों, ऑप्शन 4 जमानती। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 दोनों यानी संज्ञेय अपराध और गैर जमानती दोनों। धारा 31 का अपराध क्या है? संज्ञेय अपराध और गैर जमानती दोनों ही। अगला प्रश्न नंबर 20, घरेलू नातेदारी है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 पति पत्नी संबंध, ऑप्शन 2 भाई बहन संबंध, ऑप्शन 3 दोनों यानी पति पत्नी संबंध और भाई बहन संबंध दोनों, ऑप्शन 4 कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 पति पत्नी संबंध। घरेलू नातेदारी क्या है? पति पत्नी संबंध। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21, पिका एक विकार है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 खान पान संबंध, ऑप्शन 2 नींद संबंध, ऑप्शन 3 चिंता संबंध, ऑप्शन 4 विकास संबंध। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 खान पान संबंध। पिका एक विकार है खान पान संबंध का। अगला प्रश्न नंबर 22, मेजर डिप्रेशन का दैहिक लक्षण है। इसके ऑप्शन है, ऑप्शन 1 भूख में कमी, ऑप्शन 2 विभ्रम, ऑप्शन 3 भ्रम में जड़ता, ऑप्शन 4 पाप। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 भूख में कमी। मेजर डिप्रेशन का दैहिक लक्षण है भूख में कमी।
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। साइजो सदृश विकार मुख्यतः किन में पाया जाता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 महिला, ऑप्शन 2 पुरुष, ऑप्शन 3 बच्चों, ऑप्शन 4 उक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 पुरुष। साइजो सदृश विकार मुख्यतः किन में पाया जाता है? पुरुष में। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 24। ईसीटी का प्रारंभ किस रोग के द्वारा हुआ? इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 डिप्रेशन, ऑप्शन 2 सिजोफ्रेनिया, ऑप्शन 3 मोनिया, ऑप्शन 4 उक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 सिजोफ्रेनिया। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 25 अबूलिया से तात्पर्य है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 स्मृति के विकार, ऑप्शन 2 निर्णय की स्थिति, ऑप्शन 3 भूख की कमी, ऑप्शन 4 उक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 अनिर्णय की स्थिति। अबूलिया से क्या तात्पर्य है? अनिर्णय की स्थिति। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। अवसाद के रोगों से जुड़ा सबसे अधिक उत्तरदायी हार्मोन है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 इंट्रोजन, ऑप्शन 2 थायराइड, ऑप्शन 3 दोनों यानी इंट्रोजन और थायराइड दोनों, ऑप्शन 4 उक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 दोनों। इंट्रोजन और थायराइड दोनों। अवसाद के रोगों से जुड़ा सबसे अधिक उत्तरदायी हार्मोन इंट्रोजन और थायराइड दोनों ही है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 27। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ईसीटी देने की अवधि है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 1.5 सेकेंड से 2 सेकेंड, ऑप्शन 2 3 से 6 सेकेंड, ऑप्शन 3 4 से 5 सेकेंड, ऑप्शन 4 6 से 9 सेकेंड। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 1.5 से 2 सेकेंड। ईसीटी देने की अवधि है 1.5 से 2 सेकेंड। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। मूड डिसऑर्डर के अंतर्गत आने वाला रोग है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 मेनिया, ऑप्शन 2 डिमेंटिया, ऑप्शन 3 दोनों यानी मेनिया और डिमेंटिया दोनों, ऑप्शन 4 उक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 मेनिया। मूड डिसऑर्डर के अंतर्गत आने वाला रोग है मेनिया। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 29। मेजर डिप्रेशन के मनोविलक्षित लक्षण हैं। इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 शरीर भार व शक्ति में कमी, ऑप्शन 2 भूख में कमी, ऑप्शन 3 जल्दी उठना, ऑप्शन 4 भ्रम व जड़ता। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 भ्रम व जड़ता। मेजर डिप्रेशन का मनोविक्षिप्त लक्षण है भ्रम व जड़ता। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 30। गंभीर अवसाद का लक्षण है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 स्मृति के विकार, ऑप्शन 2 भूख और वजन में कमी, ऑप्शन 3 रुचियों में कमी, ऑप्शन 4 उक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 उक्त सभी। गंभीर अवसाद का लक्षण क्या है? स्मृति के विकार, भूख और वजन में कमी, रुचियों में कमी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 31। चेतना का विकार नहीं है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 कन्फ्यूजन, ऑप्शन 2 डेलीरियम, ऑप्शन 3 कन्फ्यूबलेशन, ऑप्शन 4 उक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 कन्फ्यूबलेशन। चेतना का विकार नहीं है। ऑप्शन 3 कन्फ्यूबलेशन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 32। हिस्टीरिया रोग विशेषता किस उम्र के लोगों को प्रभावित करता है? इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 प्रौढ़ व यौवन, ऑप्शन 2 प्रौढ़, ऑप्शन 3 किशोरावस्था व यौवन, ऑप्शन 4 उक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 किशोरावस्था व यौवन। हिस्टीरिया रोग विशेषता किस उम्र के लोगों को प्रभावित करता है? किशोरावस्था व यौवन। अगला
अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 33। इंटेलिजेंट स्टूडेंट की सामान्य सीमा है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 70 से 85, ऑप्शन 2 85 से 110, ऑप्शन 3 85 से 118, ऑप्शन 4 85 से 115। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 85 से 115। इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स की सामान्य सीमा क्या है? 85 से 115। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 34। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक हैं। इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 आनुवंशिक, ऑप्शन 2 मानसिक, ऑप्शन 3 भावात्मक, ऑप्शन 4 उक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 उक्त सभी। मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाले कारक कौन से हैं? आनुवंशिक, मानसिक और भावात्मक, तीनों ही। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 35। चिंता मनो स्नायु विकृति का अर्थ है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 सदैव चिंतित रहना, ऑप्शन 2 खुश रहना, ऑप्शन 3 उदासीन रहना, ऑप्शन 4 दुखी रहना। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 सदैव चिंतित रहना। चिंता मनो स्नायु विकृति का अर्थ क्या है? सदैव चिंतित रहना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 36। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम की स्थापना की गई। इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 1887, ऑप्शन 2 1987, ऑप्शन 3 1889, ऑप्शन 4 1989। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 1987। मानसिक स्वास्थ्य अधिनियम की स्थापना कब की गई? 1987 में। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 37। किसी कार्य या क्रिया को करने से स्वयं को न रोक पाना कहलाता है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 ऑब्सेशन, ऑप्शन 2 फोबिया, ऑप्शन 3 कंप्लूजन, ऑप्शन 4 उक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 कंपल्सेशन। किसी कार्य या क्रिया को करने से स्वयं को न रोक पाना क्या कहलाता है? कंपल्सेशन। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। एग्रोफोबिया डर है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 खुले स्थान का डर, ऑप्शन 2 ऊंचे स्थानों का डर, ऑप्शन 3 अकेलेपन का डर, ऑप्शन 4 भीड़ का डर। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 ऊंचे स्थानों का डर। एग्रोफोबिया डर है ऊंचे स्थानों का डर। अगला प्रश्न प्रश्न नंबर 39। निम्न में अवसाद का लक्षण नहीं है। इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 हेल्पलेसनेस, ऑप्शन 2 हैप्पीनेस, ऑप्शन 3 गुडनेस, ऑप्शन 4 उक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 हैप्पीनेस। अवसाद का लक्षण नहीं है हैप्पीनेस। अगला प्रश्न नंबर 40। महिला हिंसा के प्रकार हैं। इसके ऑप्शन है ऑप्शन 1 उत्पीड़न, ऑप्शन 2 जबरन विवाह, ऑप्शन 3 महिला जन्मांग, ऑप्शन 4 उक्त सभी। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 4 उक्त सभी। महिला हिंसा के प्रकार हैं उत्पीड़न, जबरन विवाह और महिला जन्मांग। तो स्टूडेंट्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।